वेलकम बैक टू इको ऋषि। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स देखेंगे कि वेक्टर्स क्या करेक्टर हो सकते हैं, क्या लॉजिकल हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर वेक्टर क्या मिक्स हो सकते हैं। क्या हम सारे फंक्शंस का यूज़ करके एक ही बारी में एक वेक्टर को कंबाइन बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक अ रोबस्ट वेक्टर with the sequence function, replicate function and C function. C is to combine. Okay, so let's begin the tutorial. सो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा वेक्टर्स पे वो देख लेना। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने सिंपल एक न्यूमेरिकल वेक्टर से सारे अपने ऑपरेशन रन करे थे। अब हम क्या करेंगे कि v1 एक वेक्टर है जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रहे हैं एंड अगेन c इज़ टू कंबाइन द वैल्यूज। ओके, सो हम रन करेंगे अगर इसे। सो v1 वेक्टर इज क्रिएटेड, राइट। v1 vector is created and it is a numerical vector, as you can see here that it is a numerical vector. So if you want to check the value of v1, what you can do, just write v1 and press Ctrl Enter. Okay, so here are the values of v1 in our console. Okay, so this is a numerical vector. Now if you suppose you want to create a vector of names, place, destinations, or if you want to create a vector of grades. Okay, so let's suppose these are grades A, B, C, D and E. Okay, so we are creating a vector of characters. Okay, so we are using C function to combine all the values here. Okay, so we are creating a v2 vector here. Press Ctrl Enter to run this command. Okay, so here we can see in the global environment that it is a character vector and it contains 5 values A, B, C, D and E. If you again want to check the values of v2, what you can do, you can just write v2 and press Ctrl Enter. Okay, so here we can see that the values of v2 are A, B, C, D and E. एक चीज़ याद रखना, रिमेंबर करने के लिए कि ये क्या है, हमारे कॉलम्स में है। ओके, सो जब भी अगर कोई चीज़ कॉलम्स में हो तो वो क्या है, करेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, करेक्टर डेटा टाइप है उसका। हम ये चीज़ भी देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने कि हम कैसे देख सकते हैं कि ये करेक्टर है क्या लॉजिकल है। ओके, सो उसके भी फंक्शंस हैं। अब अगर आपको क्रिएट करना है कोई लॉजिकल फैक्टर, तो लॉजिकल वेक्टर क्या होता है, जिसमें हमारी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होती हैं। ओके, सो लेट्स सपोज यू आर प्रेडिक्टिंग अ सेट एंड you have been provided with the values, and against those value corresponding to those value you are given with the true false value, whether it is true or not true. Okay, so ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है, लाइन डिडक्टर में होता है। जैसे कि आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं 1 to 10 एंड आपसे बोला गया है कि आप ये सैलरी रियल में इतनी है या नहीं है। सो यू आर सपोज टू गिव द ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑफ दोस कि येस इस लेवल पे, अगर लेवल 1 पे ये सैलरी है तो ट्रू है, लेवल 2 पे ये सैलरी है तो फॉल्स है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन अगेन। सो v3 वी आर क्रिएटिंग, press Ctrl Enter to run this command, and here the logical vector is created. You can see that in the global environment it is given that it is a logic vector and it contains 10 value. If you want to check the values of v3, so you can just write v3 and press Ctrl Enter to check the values. Okay, so here are the values of v3: true, true, false, 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 true, true, false, false. Okay, now क्या आपका वेक्टर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है? जी हाँ, आपका वेक्टर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का। एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमने कराया था डेटा टाइप्स की वीडियो में। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसके साथ आते हैं, इमेजिनरी टर्म्स के साथ आते हैं। जैसे कि एक पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल होता है, दिस इज़ द रियल। सपोज 50 + 60 आए, अगर को 50 + 60 आए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो 50 पार्ट है इसका वो रियल है एंड 60 पार्ट जो है वो कम्स विद आई मीन्स इमेजिनरी और आयोटा। ओके, तो 60 आता है किसके साथ, आई के साथ आता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पे क्या हम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ? हाँ, कर सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। दिस इज़ 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अनदर, एंड दिस इज 3rd, दिस इज 4th कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो प्रेस Ctrl Enter and you can see that in the global environment that it is a complex data type. It is a complex data type and it contains 4 values.
इट कंटेन्स 4 वैल्यू। ओके, सो V4 वेक्टर क्रिएट हो गया है। अगर अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे रन करने के लिए कमांड, ठीक है। कंट्रोल एंटर क्लिक कर दिया, कंट्रोल एंटर क्लिक कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई है 50 + 60i + 60 + 70i + 20 + 10i और 400 + 50i। अब क्या वेक्टर हम मिक्स क्रिएट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं मिक्स वेक्टर क्रिएट। एक वेक्टर क्या होता है, मिक्स डेटा टाइप का होता है, उसमें आप न्यूमेरिक भी कंसिडर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिक भी और कॉम्प्लेक्स भी। ओके, सो वेक्टर आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है एक वेक्टर के अंदर। एंड आपको पता है जैसे कि V1 क्या है हमारा, दिस इज सपोज आप अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखें तो V1 क्या है आपका न्यूमेरिक वेक्टर है, V2 क्या है आपका करेक्टर वेक्टर है, V3 लॉजिक है एंड V4 कॉम्प्लेक्स है। सो ये वेक्टर्स हैं एंड ये कंटेन्स करते हैं वैल्यू। सो हम कंबाइन कर रहे हैं इन सारे वेक्टर्स को V5 वेक्टर के अंदर। ओके, हम कंबाइन कर रहे हैं सारे वेक्टर को V5 वेक्टर के अंदर एंड V5 में चेक करना चाहते हैं हम कि क्या ये वेक्टर मिक्स डेटा टाइप बन सकता है, मतलब कि मिक्स वेक्टर बन सकता है। एंड जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ देते हैं ना जिसमें वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है, तो आपको डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखना, मतलब कि दिस इज़ कॉलन एंड आपको ये इसके अंदर नहीं लिखना जब भी आपके कोई वैल्यू स्टोर है किसी के अंदर, तो ठीक है। तो हम V5 रन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो V5 वेक्टर क्रिएट हो गया है एंड इट्स सेइंग दैट इट इज़ अ करेक्टर वेक्टर। ओके, सो लेट्स रन V5 एंड सी व्हाट हैपन्स। ओके, सो क्या हुआ है यहाँ पे, जब भी अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये कॉलन है ना तो इसका मतलब क्या है, वो करेक्टर डेटा टाइप है। और क्या हुआ जब आपने इसको करेक्टर वेक्टर के साथ लिखा ना, करेक्टर वेक्टर के साथ आपने सारी वैल्यूज़ को लिखा ना, तो इसने सारी ही वैल्यूज़ को सारी न्यूमेरिकल लॉजिक कॉम्प्लेक्स आप सबको इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली करेक्टर कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वो है, ड्रॉबैक वाली चीज़ है कि आप नहीं चाहते कि आपकी वैल्यूज़ क्या हों, करेक्टर में टक कन्वर्ट हों, और आपकी वैल्यूज़ क्या होगी, करेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। सो V5 वेक्टर आपने देखा तो आपको पता चला कि ये करेक्टर वेक्टर बन चुका है। ठीक है, अब अगेन एक थोड़ा रॉबस्टनेस पे जाते हैं हम वेक्टर्स के, एंड वी आर क्रिएटिंग विथ कंबाइन फंक्शन सीक्वेंस एंड रेप्लिकेट। एंड रेप्लिकेट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस लिए होता है, कि हम रिपीट करवा सकें चीज़ों को। सीक्वेंस किस लिए होता है, कि हम सीक्वेंस दे रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस चाहिए, और बायस ले देते हैं, वी वांट दैट डिफरेंस। ओके, सपोज फर्स्ट वैल्यू अगर 20 है तो हमें 10 का डिफरेंस देखे 30 वैल्यू को चुनना है ना, तो ये बाय है, बाय इज लाइक डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू शुड बी 10, है ना। सो हम V6 वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को, किसकी वैल्यूज़ को, एक तो सीक्वेंस फंक्शन की वैल्यूज़ को, एंड देन फिर हम कंबाइन कर रहे हैं रेप्लिकेट फंक्शन की वैल्यूज़ को। अब देखते हैं क्या ये वेक्टर फिर से करेक्टर में कन्वर्ट करता है। ओके, V6 वेक्टर क्रिएटेड एंड इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द करेक्टर वेक्टर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट वेक्टर्स। ओके, so these are the values 20, 30, 40, 50, 60, and you can see in these value are in between the columns. Okay, so जब भी columns होते हैं तो हम कहते हैं कि ये करेक्टर डेटा टाइप है, राइट। सो yeah, अब नेक्स्ट है हम क्या रेप्लिकेट के अंदर सीक्वेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम रेप्लिकेट करें एक सीक्वेंस को। वी आर सेइंग दैट हम रिपीट करना चाहते हैं एक सीक्वेंस को 5 बार या 10 बार या 1000 बार, हम एक सीक्वेंस को रिपीट कर रहे हैं एंड हम उसकी वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इस लास्ट वेक्टर को बनाने से पहले मैं बता दूं, आपको स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, फिर रन करके देखना और अपने आप से भी एक बार रीराइट करके रन करना। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल डूइंग प्रैक्टिकल। ओके, सो V7 वेक्टर क्रिएट करते हैं। ओके, V7 वेक्टर क्रिएटेड and it says that it is a numeric data type, and let's check it out the values of V7. Okay, so V7 is created and we said that we want to repeat it 5 times. So
100 to 1000 जानी है वैल्यूज़, है ना। सो यहाँ पे आपका पहला वेक्टर एंड होता है, मतलब कि पहला सेट ऑफ रिपीट का, फिर यहाँ से आपका दूसरा सेट ऑफ रिपीटेशन स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक सीक्वेंस को रिपीट करवाया 5 टाइम्स। तो दिस इज़ अगेन अ रोबस्टनेस ऑफ द वेक्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू चेक वेदर इट इज़ अ करेक्ट वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर, एंड हाउ टू गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू, लाइक वी वांट दिस वैल्यू ओनली, सो हाउ what command we should give to obtain this value, okay। so हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हम डेटा विजुअलाइजेशन करें अपने लेक्चर्स में, ओके। एंड हम प्रैक्टिस एंड लाइव प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।